ਨਮਸਕਾਰ, ਆਦਾਬ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ KRPA 1110 AM ਸੁਣਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ रेडियो इंडिया के न्यूज डायरेक्टर उमेंद्रा जी। उमेंद्रा जी, रेडियो इंडिया के प्रोग्राम खबरसार में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। गौरव जी और रेडियो इंडिया के सुनने वाले दोस्तों को उमेंद्र सिंह का सत श्री अकाल, नमस्ते और आदाब। और गौरव जी, हमेशा की तरह इस प्रोग्राम को हम शुरू करते हैं न्यूज़ हेडलाइन से। और सबसे पहले गौरव जी, न्यूज़ हेडलाइंस में यूनाइटेड किंगडम के, ब्रिटेन के, इंग्लैंड के नए प्रधानमंत्री जो हैं ऋषि सुनक, जो जिन्हें आप इंडियन ओरिजिन कह सकते हैं, उनके परिवारजन शुरुआत में इंडिया से ही आए हुए हैं, पंजाब से आए हुए थे। और गौरव जी, उनके प्रधानमंत्री बनने से ये बतलाया जाता है कि कनाडा और यूनाइटेड किंगडम की जो रिश्ता है वो स्टेबलाइज हो जाएगी और भी ठीक हो जाएगी, और शायद कनाडा और यूनाइटेड किंगडम के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जल्द से जल्द साइन हो जाएगी। इस बारे में हम डिटेल में बातचीत करेंगे। और गौरव जी, ऐसा बतलाया जाता है कि कनाडा के इकोनॉमी ने लगभग $13 बिलियन खोया है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग लेबर शॉर्टेज के कारण, यानी कि फैक्ट्रीज में उतने कर्मचारी नहीं है, इसीलिए $13 बिलियन कनाडा की इकोनॉमी ने खोया है। गौरव जी, आज ब्लॉक की बेकवा पार्लियामेंट में एक वोट, पार्लियामेंट्री वोट फोर्स करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि वे सरकार, लिबरल सरकार के ऊपर दबाव डाले कि लिबरल सरकार ब्रिटेन के जो महाराज है चार्ल्स और रॉयल फैमिली के साथ कुछ रिश्ता तोड़ दे, जिससे कि वे लोग जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हो या एमएलएज हो, जब वे चुने जाए तो पार्लियामेंट में उन्हें राजा के नाम लेकर शपथ ना लेना पड़े। गुरु जी, इस बारे में भी हम बातचीत करेंगे। और शायद अब सभी को मालूम है कि T20 वर्ल्ड कप में जो खेल इंडिया पाकिस्तान के बीच हुई, उसमें जीत तो इंडिया की हुई। कई लोग निराश हुए पाकिस्तान में जो थे, पाकिस्तान के सपोर्टर्स। लेकिन ऐसा बतलाया जाता है गौरव जी, ये खेल इतना इंटेंस हुआ कि कम से कम एक आदमी की मौत हार्ट अटैक से इंडिया में हो गई। अगर समय रहा इस बारे में भी हम बातचीत करेंगे। और गौरव जी, कनाडा के वो डेलीगेशन प्रधानमंत्री के साथ जो मिलके महारानी एलिजाबेथ के फ्यूनरल में गए थे, तो उन्होंने केवल होटल्स में कॉस्ट उनका $400,000 से भी ज्यादा कॉस्ट केवल होटल का था। खाने पीने का, फ्लाइट का कॉस्ट तो अलग था, और ये होटल का रहने का कॉस्ट ही $400,000 था। और लोग ये सवाल कर रहे हैं कितना ज्यादा पैसा कैसे खर्च हुआ। और साथ साथ में ऐसे भी बताया जाता है कि प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने टैक्स पेयर से $1,000 की क्लेम की है केवल पानी के लिए, यानी कि बोल्ड वाटर के लिए। इस बारे में भी लोग सवाल उठा रहे हैं गौरव जी कि इतना ज्यादा खर्च प्रधानमंत्री कैसे कर रहा है। गौरव जी, सरी में जो पुलिस ट्रांजिशन हो रही थी उसे पोस्ट किया जा रहा है, उस बारे में कुछ आपको डिटेल में हम बतलाएंगे कि हमारे जो पब्लिक सेफ्टी मिनिस्टर है माइक फार्न्सवर्थ, वे क्या कह रहे हैं इस बारे में। गौरव जी, और खबरों में ऐसा बतलाया जाता है कि बैंक ऑफ कनाडा कल, यानी कि 26 को यहाँ पर कनाडा में जो रेट्स है, इंटरेस्ट रेट है, उसको वे बढ़ाने जा रहे हैं, वो उसको वे बढ़ा देंगे। गौरव जी, फेडरल कोर्ट के सामने एक कॉन्स्टिट्यूशनल मामला आया था कि जो ट्रैवल बैन लगाई गई थी वो गैर कानूनी है, लेकिन कोर्ट का कहना है इसमें कोई गैर कानूनी की बात नहीं, ये बिल्कुल ही ठीक है। ये सरकार के पास ये ताकत है कि वो ट्रैवल बैन लगा सकते हैं। लेजिस्लेचर में गौरव जी, बीसी के लेजिस्लेचर में एनडीपी सरकार के ऊपर ऑपोजिशन लिबरल पार्टी दबाव डाल रही है कि किस तरह वे लोग जो बार बार, माफ करना, बार बार कानून तोड़ते हैं, उनको किस तरह जजेस छोड़ देते हैं, एक ही दिन में छोड़ देते हैं, आधे घंटे में छोड़ देते हैं, जिससे कि वे बाहर जाकर फिर से तोड़ फोड़ करे, चोरी करे, लोगों को हैरान करे, लोगों को तंग करे, लोगों को सताए। और ऑपोजिशन लिबरल पार्टी ये पूछ रही है कि क्या एनडीपी सरकार इतने जल्दी में है कि इन लोगों को मदद करे जिससे कि वे और क्राइम कमिट करे और जो आम लोग हैं
उनको वे सपोर्ट नहीं करें। गौरव जी, एक खबर में ऐसा बतलाया जाता है कि एनवायरनमेंट कनाडा और टोरंटो इलाके के जो एनवायरनमेंट टीम है, उन्होंने ये चेतावनी दी थी कि दिवाली के कारण जीटीए यानी ग्रेटर टोरंटो एरिया में जो एयर क्वालिटी है, वो कम हो जाएगा। उनका कहना था कि दिवाली में जो रॉकेट्स के फायरवर्क्स के कारण से वहाँ पर एयर क्वालिटी बहुत बुरा हो जाएगा। लेकिन बाद में उन्होंने दिवाली का जो रेफ़रेंस था, वो हटा लिया है। अमेरिका में गौरव जी और भी कई स्कूल डिस्ट्रिक्ट्स अब दिवाली के सेलिब्रेशन के लिए अपने विद्यार्थियों को पूरी तरह से छुट्टी दे रहे हैं। टोरंटो इलाके में होम सेल्स बहुत ही नीचे चला गया, जिससे कई एक्सपर्ट्स बहुत ही चिंतित है कि इसका बहुत ही सख्त असर हमारी इकोनॉमी पर गौरव जी पड़ेगा। जी, उमेश जी सबसे पहले बात करेंगे ऋषि सुनक की। वो राजा से मिल लिए हैं, उसके बाद उन्होंने अपना ओहदा संभाल लिया। पूरी दुनिया से उनको बधाइयाँ मिल रही हैं, खास तौर पर इंडिया में लोग खुश हैं। और एक बात उनके साथ और इम्पोर्टेंट हो रही है कनाडा में कि जो फ्री ट्रेड डील थी उसके बारे में नई नेगोशिएशंस हो सकती हैं। तो पूरी खबर को विस्तार में बताएं। हाँ जी, दुनिया के सभी जो वर्ल्ड लीडर्स हैं, उन्होंने ऋषि सुनक को वेलकम किया है और उन्हें बधाई दी है, बहुत बधाई दी, जिसमें इंडिया के प्रधानमंत्री भी शामिल है। नरेंद्र मोदी, उन्होंने भी अपने बधाइयाँ उनके पास भेजा है। कीनिया के प्रधानमंत्री, आपको मालूम रहे कि ऋषि सुनक के जो दादाजी थे, दादी जी थे, वो पंजाब से थे। वे पंजाब से कीनिया में काम करने के लिए चले गए थे और जो ऋषि सोनक के पिताजी, उनकी पैदाइश जो कीनिया में ही हुई है, उनकी माँ की पैदाइश तंजानिया में हुई, लेकिन वो कीनिया, तंजानिया छोड़ के बहुत ही यंग एज पर यूनाइटेड किंगडम चले गए और यूनाइटेड किंगडम में ही, इंग्लैंड में ही ऋषि सोनक की पैदाइश हुई, उनकी भाई-बहनों की पैदाइश हुई और वहाँ पर ही उनकी पढ़ाई हुई। तो कीनिया के प्रधानमंत्री ने भी उन्हें बधाई दी है। यूरोपियन यूनियन ने बधाई दी है। आयरलैंड के प्रधानमंत्री, यूनाइटेड स्टेट्स के प्रधान जो बाइडेन ने उन्हें पर्सनली कॉल करके बधाई दी है। चाइना के प्रधान डिक्टेटर ज़ी जिनपिंग ने भी उन्हें बधाइयाँ दी है। यूक्रेन के प्रधान जो है ज़ेलेंस्की, गौरव जी, उन्होंने भी बधाइयाँ दी हैं। यहाँ तक कि रशिया के प्रधान और डिक्टेटर जो है, उन्होंने भी ऋषि सुनक को कई बधाइयाँ दी हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधान मंत्री ने भी उन्हें बधाइयाँ दी। सभी सारे दुनिया के सभी जो बड़े-बड़े देश हैं, छोटे-छोटे देश हैं, गौरव जी, उन्होंने उनके लीडर्स जो है, प्रधानमंत्री या प्रधान हैं, ऋषि सुनक को फ़ोन करके या मैसेज करके उन्हें कई बधाइयाँ दी हैं, गौरव जी। और हाँ जी, हिंदुस्तानी लोग जो हैं, इंडिया के सभी लोग हैं, बहुत ही खुश हैं कि उनके देश के यानी कि एक इंडियन डिसेंट, इंडिया से उनका लिंक है, हिंदुस्तानी ही वो है, कल्चरल हिंदुस्तानी उनकी कल्चर है, उनकी बैकग्राउंड है, उनकी फैमिली हिंदुस्तानी है। वे प्रधानमंत्री बने इतने बड़े देश के और ये यूनाइटेड किंगडम का पहला नॉन व्हाइट यानी पहला प्रधानमंत्री है जो गोरा नहीं है, जो इंग्लैंड और यूनाइटेड किंगडम का प्रधानमंत्री बना है। और गौरव जी, कई लोगों का ये कहना है कि पिछले शायद 6 महीने से लेके 12 महीने तक इतनी इनस्टेबिलिटी थी यूनाइटेड किंगडम में, लेकिन अब शायद कुछ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगा। इससे केवल यूनाइटेड किंगडम के लोगों के लिए नहीं, लेकिन सारे दुनिया के लिए ये ठीक होगा। और गौरव जी, आपको मालूम है कि ऋषि सुनक पहले चांसलर ऑफ एक्सचेकर थे, यानी कि इंग्लैंड के यूनाइटेड किंगडम के फाइनेंस मिनिस्टर थे। इसीलिए लोग ये विश्वास करते हैं कि ऋषि सुनक जो 42 इयर्स की उम्र का केवल है, गौरव जी, वे अब इस देश को ठीक तरह से सँभालेंगे और इसकी इकोनॉमी को भी अच्छी तरह से सँभालेंगे, जो प्रीवियस प्रधानमंत्री लिज ट्रस नहीं कर पाए और उससे पहले बोरिस जॉनसन भी शायद नहीं कर पाए। और गौरव जी, वो कई लोग खुश हैं, कुछ लोग इससे खुश नहीं है। कैसा बतलाया जाता है कि कई नहीं, कुछ जो कंजर्वेटिव पार्टी के मेंबर्स हैं, उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। वो इस बात से निराश नहीं है कि ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बने, लेकिन उनका कहना है कि जो वो हमेशा होता था जब वे नए कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर चुनते तो सारे मेंबर्स की वोटिंग होती थी, लेकिन इस बार केवल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, खाली केवल एमपीज ने ही वोट करके इसको लीडर बनाया है। तो इसीलिए कुछ मेंबर्स इस बात से खुश नहीं है कि उन्हें मौका नहीं मिला
ये वोट करने के लिए लीडर के लिए। लेकिन गौरव जी, सभी लोग इस बात से बहुत ही खुश हैं और ज़्यादातर शायद कनाडा के लोग भी खुश हैं। कनाडा में ना केवल जो यहाँ पे इंडियंस रहते हैं, इंडियन डिसेंट के लोग रहते हैं, वो भी खुश हैं। लेकिन कनाडा के पॉलिटिशियंस भी खुश हैं क्योंकि ऐसा विश्वास किया जाता है कि ऋषि सुनक के देख-रेख में कनाडा और यूके के बीच जो रिश्ता है, जो रिलेशनशिप है, वो स्टेबलाइज़ हो जाएगा गौरव जी। और जो हमारे बीच नेगोशिएशन चल रही है कनाडा और ब्रिटेन के बीच नई फ्री ट्रेड डील के, वो शायद जल्दी से जल्दी नेगोशिएट होकर साइन हो जाएगा, एक एक्सपर्ट का कहना है। ही विल बी मच मोर ट्रेडिशनल, मच मोर प्रेडिक्टेबल इन अ सेंस इन हिज फॉरेन पॉलिसी। टोनी मैकलच जो है गुरु जी, एक यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन के प्रोफेसर ऑफ नॉर्थ अमेरिकन पॉलिटिक्स से स्टडीज है, उन्होंने ये कहा है। उनका कहना है कि सौनक ने तो राजा चार्ल्स से मिल लिया है और अब वो प्रधानमंत्री बन ही गए, वो अपने कैबिनेट को अब बना रहे हैं गौरव जी। और ऐसा भी बताया जाता है कि उनको बोरिस जॉनसन भूतपूर्व प्रधानमंत्री जो पहले उनको पसंद नहीं करते थे, लेकिन अब उन्हें पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। लिज ट्रस भी उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं गौरव जी, पूरी तरह से। और इसीलिए विश्वास किया जाता है कि जो ऋषि सोनक का जो ये टर्म होगा वो ठीक ही होगा और हमारे लिए, कनाडा के लिए, कनाडा और यूनाइटेड किंगडम के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जल्दी से जल्दी साइन हो जाएगा गौरव जी। जी। उमेंद्र जी, एक और इम्पोर्टेंट खबर है, अमेरिका ने जासूसी करने वाले चाइनीज नागरिकों पर चार्जेस लगाए हैं। गौरव जी, हाँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर है। ये हमारे पास पहले भी ये खबर आई थी और वो इसलिए ऐसा विश्वास किया जाता है कि कई चाइनीज़ लोग जो है, जो चाइनीज़ ओरिजिन लोग हैं, उनके ऊपर चाइना दबाव डाल रहा कि आप हमारे लिए जासूसी करो। अमेरिका के जो सीक्रेट्स है, उसको चुरा कर हमारे तरफ हमें हमारे पास भेजो। तो ऐसा बताया जाता है कि अमेरिका के सीआईए और एफबीआई ने इन्वेस्टिगेशन करके गौरव जी कोई कुछ 13 जो चाइनीज एजेंट्स हैं उनके खिलाफ चार्जेस लगाए हैं और इसमें ऐसा बताया जाता है कि इन 13 में से 2 जो हैं 2 उनके ऑफिशियल चाइनीज सरकार के ऑफिशियल स्पाइस है और उन्हें भी चार्ज किया गया है। इनके खिलाफ गौरव जी ये डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस डीओजी जो है अमेरिका के, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि इन लोगों ने मिल के और जानबूझ के अमेरिका के जो सीक्रेट्स हैं, जो फाइनेंशियल सीक्रेट्स है उनकी और टेक्नोलॉजिकल सीक्रेट्स है, उनको चुरा कर वे चाइना के पास पहुंचाएं, जिससे कि चाइना इन सीक्रेट्स को इस्तेमाल करके अपनी एक्सक्यूज मी अपना जो टेक्नोलॉजी है उसको आगे बढ़ा ले। साथ-साथ में वे ये चाहते थे कि हुआवेई की इन्वेस्टिगेशन जो चल रही थी, आप सभी को मालूम है हुआवेई एक टेक्नोलॉजिकल कंपनी है चाइना की, उनके खिलाफ जो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, उस इन्वेस्टिगेशन को रोका जाए। गवर्नमेंट चार्जेस गौरव जी जो अनसील किए गए फेडरल कोर्ट में ब्रुकलिन में, न्यूयॉर्क में, उनके खिलाफ उनमें ये अलेज किया गया है कि 2 चाइनीज़ इंटेलिजेंस ऑफिसर्स जानबूझकर और इंटेंशनली और करप्टली उन्होंने इंटरफियर किया था इस क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में हुआवेई के खिलाफ, जिससे कि हुआवेई जो ये ग्लोबल टेलीकम्युनिकेशंस कंपनी है, उनके खिलाफ अमेरिका में कोई चार्जेस ना लगे। ये केस गौरव जी न्यूयॉर्क में सुनी जाएगी। जी। उमेंद्र जी, दीपावली थी तो एक बहुत इंटरेस्टिंग खबर है, गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बना दिया है, भारत ने दिए जलाए हैं तेल के। हाँ जी, ये एक्चुअली उत्तर प्रदेश की जो स्टेट है वहाँ पर ये रिकॉर्ड क्रिएट किया गया था गौरव जी कि इतना ज़्यादा दिए जलाए गए, इतना कभी हिस्ट्री में दुनिया में ये जो तेल के जो दिए होते हैं जिसे ऑयल लैंप कहा जाता है, वो इतना ज़्यादा जलाया गया। एक साथ ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया गौरव जी, इस तरह का रिकॉर्ड कभी भी था नहीं पहले। और फ़ोटोज़ भी इसके खींचे गए और कई जगह पब्लिश किया गया जिससे लोग अब बहुत ही खुश हो गए कि उत्तर प्रदेश में इस तरह का रिकॉर्ड सेट किया गया। मेरे ख़्याल से गौरव जी शायद 1300 दियाज़ एक साथ ही जलाया गया जिससे कि ये रिकॉर्ड क्रिएट किया गया और ये गिनेस बुक ऑफ रिकॉर्ड में ये रिकॉर्ड अब है गौरव जी कि दुनिया में पहली बार
1300 से भी ज़्यादा दिए ऑयल लैंप एक साथ जलाए गए उत्तर प्रदेश में, गौरव जी। जी। उमिंद्रा जी, पूरी दुनिया रिसेशन की तरफ देख रही है और समझ नहीं आ रही क्या करें, लेकिन आपने अभी-अभी खबर सुनाई कि कनाडा का जो डेलीगेशन क्वींस के फ्यूनरल पर गया था, उसने लाखों उड़ा दिए। $400,000 केवल होटल में, गौरव जी। होटल कॉस्ट में ऐसा बतलाया जाता है कि होटल कॉस्ट में जो डेलीगेशन कैनेडियन डेलीगेशन गए हुए थे ऑफिशियल तौर पे, जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल थे, उन्होंने केवल होटल कॉस्ट में $400,000 खर्च किए, गौरव जी। और लोग सवाल कर रहे हैं कि क्यों इतना ज़्यादा पैसा सरकार ने सरकारी डेलीगेशन जो है उन्होंने खर्चा किया है। इतना ज़्यादा पैसा खर्चा करने से, जबकि कनाडा की इकोनॉमी अभी स्ट्रगल कर रही है, गौरव जी, लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। तो हर एक होटल रूम, गौरव जी, $6,000 पे नाइट, हर हर दिन के लिए, हर रात के लिए $6,000 पे किया गया। और टोटल कॉस्ट जो होटल का था, गौरव जी, वो सब मिलाकर 400,000 से भी ज़्यादा हो गया। और ऐसा बताया जाता है कि कई लोग तो अपने घर भी इतने में खरीद नहीं पा रहे हैं, ज़िंदगी भर के लिए घर 400,000 में नहीं खरीद पा रहे। जबकि हमारी डेलीगेशन, कैनेडियन डेलीगेशन, गौरव जी, केवल शायद 1 हफ्ते के लिए वहाँ गए हुए थे, $400,000 उन्होंने खर्च कर लिया। माफ़ जी। करना, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन सिस्टम के से इन्फॉर्मेशन ये मिला है, गौरव जी, कि होटल रूम्स जो थे $400,000 के थे। और साथ-साथ में एक और रिपोर्ट अभी आई है, गौरव जी, कि प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के जो क्लेम्स है, उन्होंने सरकार से क्लेम किए टैक्स पे से वाटर कॉस्ट, पानी के लिए उन्होंने, बॉटल्ड वाटर के लिए उन्होंने $1,000 क्लेम किया। और लोग ये सवाल कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री $1,000 क्यों क्लेम कर रहे हैं केवल वाटर कॉस्ट के लिए? जी। उमिंद्रा जी, एक और इम्पोर्टेंट खबर थी कि कैनेडियन इकोनॉमी ने $13 बिलियन लॉस्ट कर दिए। लेबर शॉर्टेज का मसला है, काफ़ी दिनों से इसके बारे में चर्चा हो रही है, तो पूरा मामला क्या है? स्वरूप जी, कई सारे जो बड़े-बड़े देश हैं, वहाँ पर लेबर शॉर्टेज है। और ये लेबर शॉर्टेज शुरू हुई पैंडेमिक के दौरान, उसके बाद से अभी भी कई जगह पर लेबर शॉर्टेज है। और ऐसा बताया जाता है कि कनाडा में फैक्ट्रीज़ में लेबर की कमी के कारण कैनेडियन जो इकोनॉमी है, उन्होंने $13 बिलियन खोया है। और ये इस रिपोर्ट के बाद कनाडा की सरकार के ऊपर और ज़्यादा दबाव पड़ा है, गौरव जी, कि वे जल्द से जल्द और ज़्यादा लोगों को, और ज़्यादा इमिग्रेंट्स को कनाडा में लाएँ या आने का मौका दें। और ऐसा बतलाया जाता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ, गौरव जी, तो कैनेडियन इकोनॉमी को और भी बहुत बड़ा धक्का लगेगा। और इसीलिए, गौरव जी, कनाडा के जो इकोनॉमी है, उनके ऊपर इम्पैक्ट बहुत होगा। और प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, उनके इमिग्रेशन मिनिस्टर और उनके सरकार के ऊपर ये बहुत बड़ा दबाव है कि वे जल्दी से जल्दी और इमिग्रेंट्स को यहाँ पर लाए। कैनेडियन सरकार ये कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, और जो लोग वर्क वीज़ा पर हैं, उनको जल्दी से वीज़ा दे दिया जाए, परमानेंट वीज़ा दे दिया जाए, जिससे कि वे यहाँ पर रहे। लेकिन, गौरव जी, कई लोगों का कहना है कि ये ठीक नहीं है, ये इनफ नहीं है। और कैनेडियन सरकार को चाहिए कि वे कुछ और करे, जिससे कि और ज़्यादा यहाँ पर यहाँ पर और ज़्यादा वर्कर्स आएँ, आकर कनाडा में बसें। और ये भी ख़्याल में रखना चाहिए कि कई और देश यही भी कर रहे हैं, जैसे कि अमेरिका है, यूरोप के कई देश हैं, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि वे भी इमिग्रेंट्स, ज़्यादातर वे इमिग्रेंट्स जो काम कर सकें, जो शायद 16 वर्ष या 17 वर्ष की उम्र से लेकर 40 वर्ष की उम्र तक हो, उनको यहाँ पर जल्दी से जल्दी मौका दिया जाए। सभी देश यही कोशिश कर रहे हैं, कनाडा भी इसी में लगा हुआ है। लेकिन कैनेडियन मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स की जो एनुअल लेबर सर्वे है, गौरव जी, उसमें ये दिखाया गया कि उन्होंने 563 मैन्युफैक्चरर्स की सर्वे की 17 इंडस्ट्रीज में, सारे कनाडा में। और ये पाया कि जो लेबर शॉर्टेज है, उनकी बहुत बड़ी इम्पैक्ट प्रोडक्शन पर पड़ रही है कनाडा में। और इसकी इसी कारण ऐसा बतलाया जाता है कि कई कम से कम $13 बिलियन खोए गए हैं, कैनेडियन इकोनॉमी ने खोया है, क्योंकि उनके पास लेबर है नहीं काम करने के लिए, इसीलिए वे प्रोडक्शन कर नहीं सकते। और इसीलिए कैनेडियन इकोनॉमी को इतना बड़ा धक्का लग रहा है, गुरु जी। जी। उमित्रा जी, दूसरी तरफ बैंक ऑफ कनाडा के नए जो इंटरेस्ट रेट्स की एक्सपेक्टेशंस है, हम सबको पता है कि वो जल्दी बढ़ा देंगे, लेकिन ना
कुछ माहिरों का मानना है कि लोग जो है वो इंटरेस्ट रेट्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा वरीड हैं। तो आपका क्या मानना है इसके बारे में? गौरव जी, सभी लोग इस बारे में वरीड है कि इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रही है। और गौरव जी, इंटरेस्ट रेट से बहुत ही लोग चिंतित है कि ऊपर जाएगी तो उनकी जो कॉस्ट है गौरव जी, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है, वो ऊपर चली जाएगी, बहुत ही ऊपर चली जाएगी। और इसीलिए कुछ लोगों का ये कहना है कि इंटरेस्ट रेट को ऊपर नहीं जाना चाहिए, ये बैंक ऑफ कनाडा को इंटरेस्ट रेट को ऊपर नहीं करना चाहिए गौरव जी। लेकिन माफ़ करना गौरव जी, लेकिन बैंक ऑफ कनाडा और उनके जो गवर्नर है टिफ मैकैलम, उनका ये कहना है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाना बहुत ही ज़रूरत है। अगर इंटरेस्ट रेट को नहीं बढ़ाएँगे तो रिसेशन को और इन्फ्लेशन को वे काबू में नहीं ला पाएँगे। और इसीलिए जो एनडीपी के लीडर हैं, फेडरल एनडीपी के लीडर माफ़ करना, जगमीत सिंह, उन्होंने भी ये माँग की है कि इंटरेस्ट रेट को ऊपर ना बढ़ाया जाए। लेकिन कई लोगों ने फिर, एक्सपर्ट्स ने, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ने, इकोनॉमिस्ट ने और पॉलिटिशियंस ने जगमीत सिंह की निंदा की, ये कहते हुए कि जगमीत सिंह को इकोनॉमी के बारे में कुछ मालूम नहीं है, इसीलिए वो ये कह रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट को ऊपर नहीं करना चाहिए बैंक ऑफ कनाडा को। लेकिन बैंक ऑफ कनाडा इस बात पर अटल है कि वे इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएँगे ही बढ़ाएँगे। सवाल इतना है गौरव जी, कितना से बढ़ाएँगे? क्या वे पॉइंट 3/4% से बढ़ाएँगे जैसे कि पिछले 6 बार उन्होंने बढ़ाया, या 1% से वे बढ़ाएँगे? देखना ये है, कल हमें ये पता चलेगा गौरव जी। जी। उमेंद्रा जी, मिलिट्री में सेक्सुअल मिसकंडक्ट के मामले में अनीता आनंद हमारे मंत्री ने एक वादा किया था, वो एक्सटर्नल अभी इन्वेस्टिगेटर उसमें बिठा रही हैं। हाँ जी, उन्होंने तो शुरुआत में जब वो डिफेंस मिनिस्टर बनी थी, तो उसी समय उन्होंने ये वादा किया था कि जो कुछ भी मिलिट्री में होता है, ज़्यादातर उनकी जो कोर्ट मार्शल होती है, उनके अंदर ही इंक्वायरी होती है, किसी को उतना पता नहीं चलता क्या क्या होता है। फाइनल रिज़ल्ट शायद पता चल जाता है कि किसी को सस्पेंड किया गया, किसी को फाइन किया गया, किसी को जेल किया गया मिलिट्री पुलिस द्वारा। लेकिन गौरव जी, असलियत क्या है, केस कैसा था, क्या चार्जेस थे, ये सब पता नहीं चलता। इसीलिए गौरव जी, अनीता आनंद है, उन्होंने ये वादा किया था कि जो कुछ भी होगा, ओपन में होगा, सभी के सामने होगा। और अब गौरव जी, जो भी सेक्सुअल मिसकॉन्डक्ट की केसेस मिलिट्री में हो रही है, अनीता आनंद के वादे के अनुसार गौरव जी, ये बाहर के जो इन्वेस्टिगेशन है, वो ये केसेस इन्वेस्टिगेट करेंगे और बाहर के जो जजेस हैं या सिविलियन कोर्ट है, उनके सामने जो ऑफिसर्स है, उनके खिलाफ चार्जेस लगाए जाएँगे, जिससे कि सभी को मालूम होगा कि क्या हो रहा है। जी। उमेंद्रा जी, दूसरी तरफ फ्रीडम कॉन्वॉय की इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है। टोरंटो के पुलिस चीफ को भी बुलाया गया था, उसके बारे में क्या अपडेट्स हैं? हाँ, गौरव जी, वो हियरिंग अभी भी चल रही है। और टोरंटो के और माफ़ करना, ओटावा के जो एक्टिंग पुलिस चीफ है, उस समय वो डिप्टी चीफ थे। उन्होंने डिप्टी चीफ बेल थे, श्रीमान बेल का कहना है कि जो कुछ वादा ओटावा पुलिस ने किया था सिविलियंस को और पॉलिटिशियंस को, वो उन्हें मालूम था, पुलिस को मालूम था कि वे पूरा नहीं कर पाएँगे। उन्होंने ये भी कहा है कि उस समय जो पुलिस चीफ थे पीटर स्लोली, वो जो करना चाहते थे और जो असलियत था, उसके बीच में बहुत ही बड़ा अंतर था। इसीलिए उनका कहना है, उनके विश्वास में, इसीलिए इतना बड़ा प्रॉब्लम हुआ कि वहाँ पर सैकड़ों जो ट्रक रिग्स है, बड़े-बड़े ट्रक्स हैं, उनको लाकर पार्क कर दिया गया और उनको वहाँ से हटाना बहुत ही मुश्किल था, जिससे ये प्रॉब्लम शुरू हुआ गौरव जी। और कुछ हफ्तों तक वहाँ चलता रहा और इमरजेंसी एक्ट को इन्वोक करना पड़ा प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो द्वारा। ये इंक्वायरी अभी भी चल रही है गौरव जी। ये रोज़ाना इसके बारे में हम कुछ अपडेट आपको देते रहेंगे। जी। रविंद्र जी, एक और मामला था ट्रैवल बैन के बारे में, अभी उसके बारे में फेडरल कोर्ट का क्या कहना है? फेडरल कोर्ट का कहना है गौरव जी कि सरकार के पास बिल्कुल ये हक है, ये ताकत है कि अगर सरकार चाहे तो वे ट्रैवल का बैन लगा सकते हैं। गौरव जी, कुछ लोगों ने जो भूतपूर्व सस्केचुअन के प्रीमियर हैं ब्रायन पैकफोर्ड और मैक्सिम बेनिया, जो एक छोटे से पॉलिटिकल पार्टी, राइट विंग पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं, मैक्सिम बेनिया, उन्होंने ये कोर्ट में ये केस फाइल की थी, ये कहते हुए कि सरकार के पास वो कोई भी ताकत नहीं है कि वो किसी तरह का ट्रैवल बैन लगा दे। और उन्होंने ये केस फाइल की थी, लेकिन अब फेडरल कोर्ट ऑफ कनाडा
ने ये जो चैलेंज है उसको उन्होंने नामंजूर कर दिया। ये कहते हुए कि कनाडा सरकार के पास ये ताकत है कि वो अगर चाहे तो अगर वे चाहे तो वे इस तरह के ट्रैवल बैन लगा सकते हैं कम्युनिटी के हित में। और ये जो ट्रैवल मैंडेट था गौरव जी, उनका कहना है कि कनाडियन सरकार के पास पूरी तरह से ताकत है, वो ये रोक सकते हैं। और ये 2 लोगों ने तथा उनके सपोर्टर्स ने ये माँग की थी कि कैनेडियन लोगों के पास ये हक है कि वे जब ट्रैवल करना चाहें, जहाँ जाना चाहें, जा सकते हैं। अब उनके चैलेंज को गौरव जी फेडरल कोर्ट ऑफ कनाडा ने रिजेक्ट कर दिया है। शायद मैक्सिम बेनिये और उनके साथी इसकी अपील करें, लेकिन अभी उन्होंने इस बारे में कुछ कहा नहीं है। जी। सुमित्रा जी, टोरंटो में घरों की सेल्स का क्या हाल है? और उसके साथ-साथ अगर बता सकें तो आगे आने वाले दिनों में क्या भविष्य होगा होम सेल्स का और प्राइसेज़ का? गौरव जी, एक्सपर्ट्स बहुत ही चिंतित है कि टोरंटो में जो होम प्राइसेस है, उनकी सेल्स होम सेल्स वो नीचे जा रहे हैं। सेल्स तो नीचे जा रहे हैं और भी नीचे जाने वाले हैं, जिससे कि गौरव जी वहाँ के एक्सपर्ट्स जो है इकोनॉमिस्ट बहुत ही चिंतित हैं। और गौरव जी वैसे तो सारे कनाडा में होम सेल्स नीचे जा रहे हैं, लेकिन ऐसा बतलाया जाता है कि टोरंटो में वे और भी ज़्यादा नीचे जा रहे हैं। और ऐसा बतलाया जाता है कि 10 साल के बाद 10 साल तक जब ये प्राइसेज़ ऊपर ही जा रहे थे ग्रेटर टोरंटो एरिया में और अब अचानक से नीचे जाने लगे हैं। और इसीलिए गौरव जी लोग वहाँ पे बहुत ही चिंतित हैं। वहाँ के जो गौरव जी लेटेस्ट जो बिल्डिंग इंडस्ट्री और लैंड डेवलपमेंट एसोसिएशन की मार्केट रिपोर्ट है, उसमें ये वार्निंग दी गई है कि ग्रेटर टोरंटो एरिया में जो होम सेल्स है वो सितंबर में जितना नीचे गया था उससे भी और ज़्यादा नीचे चला जाएगा। नीचे सितंबर में तो वैसे ही हिस्टोरिक तौर पे, ऐतिहासिक तौर पे नीचे सेल्स टोरंटो में गया था, लेकिन अब और भी नीचे जाएगा इस ग्रुप का कहना है। और ऐसा बतलाया जाता है कि शायद सितंबर में केवल 289 कॉन्डोज़ ही सितंबर में टोरंटो ग्रेटर टोरंटो इलाका में बिके। इसका मतलब ये हुआ कि 89% से ये गिरा है प्रीवियस ईयर से और 84 परसेंट से गिरा है पिछले 10 साल का एवरेज से 84% से गिरा है और 89% से पिछले साल सितंबर में जितनी सेल्स थी कॉन्डो की उससे कम हुआ है। इससे गौरव जी जो बिल्डर्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं इस मार्केट में जो इंडस्ट्री में लोग काम कर रहे हैं बहुत ही चिंतित हैं। उनका कहना है कि इस तरह से इतना ज़्यादा सेल्स गिरना इसका मतलब ये है कि भविष्य उनके लिए बहुत ही बहुत ही भयानक है उनके कहने में गौरव जी। ऐसा बतलाया जाता है कि और भी जो ट्रबलिंग था कॉन्डोज़ तो 89% से नीचे गए हैं। लेकिन गौरव जी जो सिंगल फैमिली होम मार्केट है, वहाँ पर केवल 45 यूनिट्स ही बिके सितंबर में। ये 96% ड्रॉप है गौरव जी पिछले साल सितंबर के मिलान में और 10 साल के एवरेज में। इसलिए गौरव जी इस डिक्लाइन का मतलब ये होता है इतना कम सेल्स का मतलब ये होता है बीआईएलडी या प्रेसिडेंट जो है डेव विल्स का कहना है इसका मतलब ये होना कि आने वाले महीनों में टोरंटो के जो बिल्डर्स है जो रियल्टर्स है और जो ये लोग इंडस्ट्री रियल एस्टेट इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। जी। मोमिंद्रा जी, एक दिवाली के साथ रिलेटेड और खबर थी। ग्रेटर टोरंटो एरिया में एयर क्वालिटी वार्निंग जारी हुई, लेकिन बाद में एनवायरनमेंट कनाडा ने उसमें से दिवाली निकाल दिया। हम सबको पता है कि पटाखों के साथ पॉल्यूशन होता है, तो इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई थी? हाँ जी, गौरव जी, इस बारे में बात करने से पहले पहले मैंने एक रिपोर्ट दी थी कि उत्तर प्रदेश में इतना ज़्यादा दिए जलाए गए एक साथ कि एक रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया गया गिनीज़ बुक ऑफ रिकॉर्ड में और मैंने शायद कहा था 1300 लेकिन गौरव जी 1300 नहीं 1,576,955,000 लगभग 1.6 मिलियन ऑयल लैंप्स यानी कि 1.6 मिलियन दिए एक साथ उत्तर प्रदेश में जलाए गए थे गौरव जी जिससे एक रिकॉर्ड कायम हुआ है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का कहना है कि उत्तर प्रदेश के डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म ने ये दिए जलाए थे और रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए लार्जेस्ट डिस्प्ले of oil lamps या दिए 1,576,955 दिए एक साथ जलाए गए थे गौरव जी राम की पैदी
जो साइट है अयोध्या शहर में, वहाँ पर ये जलाए गए थे एक साथ। हाँ जी, टोरंटो की हम जो बातचीत कर रहे थे, तो एनवायरनमेंट कनाडा और टोरंटो के जो गौरव जी एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट है, उन्होंने पहले ये चेतावनी दी थी कि कल यानी कि दिवाली के दिन टोरंटो ग्रेटर टोरंटो इलाका में जो एयर क्वालिटी होगा वो बहुत ही पुअर होगा, बहुत ही बुरा होगा, क्योंकि दिवाली के कारण वहाँ पे ग्रेटर टोरंटो एरिया में एयर क्वालिटी बहुत ही बुरा होगा। और उन्होंने ये कहा था कि शायद ये पटाखे फोड़ने से और फायरवर्क्स के कारण से दिवाली के अवसर पर लोग जब फायरवर्क्स यूज़ करेंगे तो उससे वहाँ पर जो एयर क्वालिटी है बहुत खराब हो जाएगा। बाद में दोनों एनवायरनमेंट कनाडा और टोरंटो को जो एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट है, दोनों ने दिवाली का रेफरेंस हटा दिया, क्योंकि कई लोग शिकायत कर रहे थे कि एनवायरनमेंट कनाडा शायद ये दिवाली के खिलाफ है, इसीलिए उन्होंने इस तरह का स्टेटमेंट दिया। बाद में उन्होंने दिवाली को हटा दिया, केवल यही कहा कि ग्रेटर टोरंटो इलाका में जो एयर क्वालिटी होगा सोमवार के शाम को, वो ठीक नहीं होगा। उन्होंने ये नहीं कहा क्यों नहीं। पहले वो कह रहे थे कि दिवाली के कारण एयर क्वालिटी ठीक नहीं होगा। इसीलिए ओंटारियो के मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट तथा एनवायरनमेंट कनाडा ने ये दिवाली का जो रेफरेंस है वो हटा दिया गौरव जी। जी। उमिंद्रा जी, डेविड ईबी की बात करते हैं, जब वो प्रीमियर बन जाएंगे तो आपको लगता है कि वो अपनी मिनिस्ट्री में कोई रीशफल करेंगे तो क्या-क्या चेंजेस हो सकती हैं? हाँ, गौरव जी, हम देख सकते हैं कुछ चेंजेस ज़रूर होंगे, क्योंकि वे जब अपने तरफ से अपनी पॉलिसीज़ लाएँगे, शायद उनको नए मिनिस्टर्स की भी ज़रूरत होगी। मेरे ख़्याल में एक तरफ शायद वे जो अटॉर्नी जनरल है, मरे रैनकिन, उनको शायद चेंज करेंगे, क्योंकि लेजिस्लेचर में उनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ रहा है कि क्यों उनकी सरकार यानी कि ब्रिटिश कोलंबिया की एनडीपी सरकार के देख-रेख में इतने ज़्यादा लोग जो क्राइम करते हैं, उनको बार-बार छोड़ दिया जाता है। वे लोग जो क्राइम करके पकड़े जाते हैं, जज ज कोर्ट में ले जाए जाते हैं और फिर तुरंत ही उन्हें छोड़ दिया जाता है। इस इश्यू को लेकर मरे रैनकन जो अटॉर्नी जनरल है, उनके ऊपर लेजिस्लेचर में बहुत ज़्यादा प्रेशर है। कई बार उनकी निंदा की गई है ऑपोजिशन लिबरल्स द्वारा। तो मेरे ख्याल में शायद डेविड ईबी जो खुद ही पहले अटॉर्नी जनरल थे, वे शायद किसी नए अटॉर्नी जनरल को लाएँ, जो शायद लिबरल्स की जवाब दे सके या नई पॉलिसीज़ ला सके और जजेस के ऊपर और प्रोसिक्यूशन सर्विस के ऊपर वे दबाव डालें कि इन लोगों को इतनी जल्दी से, इतनी आसानी से बेल नहीं दिया जाए। और शायद गौरव जी, वे कुछ और लोगों को, कुछ अपने और जो साथी जो उनके सपोर्टर्स हैं, उनको शायद वे गौरव जी लेकर आएँ कैबिनेट में। मेरे ख्याल में शायद कुछ रिशफल हो, सरी में भी हम देख सकते हैं, शायद यहाँ पर कुछ रिशफल हो। सरी के शायद जो ध्रुव बराड़ जो है, वे बहुत ही एक्सपीरियंस्ड एमएलए है, कई सालों से एमएलए है, बैक बेंचर है, शायद उनको भी मौका मिले और कुछ लोगों को मौका मिले। कुछ रिशफल तो ज़रूर होगा गौरव जी, जिससे कि डेविड ईबी जो अपने एजेंडा है, उसको आगे बढ़ा सकें। सबसे पहले उन्होंने ये वादा किया है कि ये जो हमारी क्राइम हो रहा है, बार-बार ये छोटे-छोटे क्राइम होते हैं, लोग अरेस्ट होते हैं, उनको फिर छोड़ दिया जाता है, उसमें वे कुछ रद्द-बदल लाना चाहते हैं, तो किसी नए अटॉर्नी जनरल को आकर इसको चेंजेस लाना लाना पड़ेगा। साथ-साथ में हाउसिंग में वे चेंजेस लाना चाहते हैं, तो उसमें भी कोई नई मिनिस्टर को उनको लाने की ज़रूरत पड़ेगी, गौरव। जी। उमेंद्रा जी, दूसरी तरफ मेयर बन गई हैं ब्रेंडा लॉक, तो अभी उन्होंने फिर से दोहराया है कि जो सरी पुलिस ट्रांजिशन का मसला था उसको वो अपनी मंजिल पर पहुंचा के रहेंगी। हाँ, ओके। हाँ जी, गौरव जी, वो उसी मैंडेट पे उन्हें चुना गया था और इसीलिए वो ये चाहती हैं कि जल्दी से जल्दी जो सरी पुलिस सर्विस है, उसकी जो ट्रांज़िशन हो, उसकी अनट्रांज़िशन हो जाए। तो वे गौरव जी शायद जो हमारे मिनिस्टर फॉर सेफ्टी है, पब्लिक सेफ्टी मिनिस्टर फॉर पब्लिक सेफ्टी माइक फार्न्सवर्थ है, उनसे वे बातचीत करेंगे, कनेक्ट करेंगे, जल्दी से जल्दी ये प्रोसेस स्टार्ट करेंगे कि सरी पुलिस सर्विस को रोका जाए और उनको हटाया जाए यहाँ से गौरव जी, और आरसीएमपी को वापस लाया जाए। इसी मैंडेट पे वो चुनी गई थी और जो माफ़ करना, जो प्रोविंशियल सरकार है, वो इसमें कुछ दखल-अंदाज़ी नहीं देंगे। जिस तरह से डग मैकलम जब चुने गए थे, तो वो ये चाहते थे 4 साल पहले कि जल्दी से जल्दी सरी पुलिस सर्विस को लाया जाए, आरसीएमपी को हटाया जाए। उसमें भी कई लोग, सरी के लोगों ने प्रोविंशियल सरकार से, एनडीपी से ये माँग की थी कि आप डग मैकलम को मदद मत करो। लेकिन
उस समय भी एनडीपी सरकार का यही कहना था कि जो सरी के मेयर, सरी के लोग चाहते हैं, सरी के काउंसिल चाहते हैं, कानूनी तौर पर वही होगा। और अब भी वही कह रहे हैं माइक फार्न्सवर्थ, उस समय भी मिनिस्टर फॉर पब्लिक सेफ्टी थे, अभी भी है, और उन्होंने अभी भी यही कहा है कि जो सरी के नए मेयर और नए काउंसिल चाहते हैं वही होगा। अगर वो ये चाहते हैं कि ट्रांजिशन को रोक दिया जाए तो इसे रोक दिया जाएगा कानूनी तौर पर। और डग मैककलम तो ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उनके ऑफिस से बाहर निकलने से पहले जल्दी से जल्दी आरसीएमपी को हटा दिया जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं गौरव जी। और ब्रेंडा लॉक के देख-रेख में सरी पुलिस सर्विस को डिसमेंटल कर दिया जाएगा, आरसीएमपी को यहाँ रखा जाएगा गौरव जी। और डग मैककलम के सामने और भी प्रॉब्लम्स है, उनकी पब्लिक मिसचिफ की कोर्ट केस शुरू होने वाली है, शायद इस महीने के अंत में या अगले महीने की शुरुआत में। जी। उमेंद्रा जी, ब्रिटिश कोलंबिया में एक इल्लीगल एयरबीएनबी हॉस्टल चल रहा था, उसकी जो ओनर थी उसको 30 दिन की जेल की गई है, तो पूरा मामला क्या है? गुरु जी, ये महिला जो है ये नॉर्थ वैंकूवर में उनका एक टाउन हाउस था, 3 बेडरूम का टाउन हाउस था, लेकिन 5 लेवल का टाउन हाउस था। तो उन्होंने इस टाउन हाउस को एक एयरबीएनबी या हॉस्टल की तरह बना दिया था। इसका नाम उन्होंने भी हॉस्टल ही रखा था, और ओएसिस हॉस्टल रखा था गौरव जी। और सभी लोगों से यहाँ पे रेंट कर दिया। ऐसा बताया जाता था कि इस 3 बेडरूम के टाउन हाउस में गौरव जी, एमिली यू जो इस टाउन हाउस के मालिक थे, थी, उन्होंने शायद 15 लोगों को यहाँ पे रेंट किया था कि वे रेंट कर सके हॉस्टल को गौरव जी। और उनके जो नॉर्थ वैंकूवर डिस्ट्रिक्ट है, सिटी ऑफ नॉर्थ वैंकूवर है, और उनके जो स्ट्राटा काउंसिल है उस टाउन हाउस को, उनको इस ये करने से रोक रही थी, लेकिन वो खुद ही करते चली जा रही थी। कोर्ट केस हुआ, कोर्ट ने उन्हें हुक्म दिया कि वो रोके, लेकिन उन्होंने रोका नहीं। फिर बाद में कोर्ट ने ये हुक्म दिया कि उनकी जो ये टाउन हाउस है ये बेच दिया जाए, और बेच के $52,000 जो कोर्ट कॉस्ट है वो स्ट्राटा काउंसिल को पे किया जाए। और जब कोर्ट का ये हुक्म था तो नवंबर 2022 में यू को गिरफ्तार किया गया, क्योंकि उन्होंने कई बायर्स जो वहां पर खरीदने आए कोर्ट के हुक्म के बाद टाउन हाउस को, उन्हें वो रोकने की कोशिश की, और सेल को रोकने की कोशिश की। और इसीलिए गौरव जी उन्हें चार्ज किया गया कि डिसओबेइंग ऑफ कोर्ट ऑर्डर, और इसीलिए उन्हें चार्ज किया गया, गिल्टी पाया गया अप्रैल 2021 में। और अब उन्हें 30 साल माफ करना 30 दिन के लिए जेल की सजा भी दी गई है। उन्होंने अपना टाउन हाउस भी खो दिया, साथ साथ में अब 30 दिन की जेल की सजा भी काटनी पड़ेगी। यू ने कोर्ट को यह बताया कि वो एक ठीक तरह से इंग्लिश नहीं समझती, इसीलिए उन्होंने कोर्ट का हुकुम का शायद पालन नहीं किया, और वे नशे की हालत में भी थी और हैंगओवर भी था, इसीलिए उन्होंने कोर्ट का हुकुम पालन नहीं किया। लेकिन कोर्ट ने उनकी ये एक्सक्यूज को माना नहीं, उन्हें 30 दिन की जेल की सजा दी। जी। उमेंद्रा जी, पाकिस्तान के साबका प्रधानमंत्री इमरान खान का क्या होगा? लगातार उन पर शिकंजा कसा जा रहा है। हाँ जी, उनकी जो वहाँ के इलेक्शन के इंचार्ज कमीशन है, उन्होंने उन्हें बैन कर दिया, ये कहते हुए कि वे अब किसी भी पॉलिटिकल पोस्ट के लिए इलेक्शन में भाग नहीं ले सकते, कोई भी ऑफिशियल पोस्ट वे संभाल नहीं सकते, क्योंकि उनके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन की गई थी इस आरोप में कि उन्हें जो स्टेट गिफ्ट्स दिए गए थे जब वे प्रधानमंत्री थे, तो वे स्टेट गिफ्ट्स लेकर आइदर वे उन्होंने खुद रख लिए घर पे अपने, या इस गिफ्ट्स को उन्होंने बेच के जो पैसे थे वो कमाकर अपने जेब में रख लिए। गौरव जी, जब आप प्रधानमंत्री होते हो या प्रधान होते हो तो दूसरे देशों से आपको गिफ्ट्स मिलते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये गिफ्ट्स लेकर आप खुद अपने घर ले जाओ, ये गिफ्ट स्टेट के होते हैं। एक देश से दूसरे देश को दिया जाता है, एक देश के नेता से दूसरे देश को नेता को दिया जाता है। पर्सनल गिफ्ट्स नहीं होते, वो आपको सरकार के पास रखने चाहिए, सरकारी अ, ऑफिस में रखने चाहिए। ऐसा बताया जाता है कि इमरान खान ने इन गिफ्ट्स को लेकर बेच के पैसे बनाकर खुद पैसे रख लिए, और फिर ऐसा भी इनके ऊपर आरोप लगाया गया कि ये पैसे जो इन्होंने बनाए इसके ऊपर टैक्स भी नहीं पे किए। तो गौरव जी, क्या ये बनावटी चार्जेस है, चाहे कुछ भी हो, लेकिन एक इंक्वायरी हुआ, इंक्वायरी ने ये पाया कि हाँ सचमुच में इमरान खान जब वे प्रधानमंत्री थे ये गिफ्ट्स लेकर बेच के पैसे खुद ही रख लिए। तो इसी कारण इस कमीशन ने, इलेक्शन कमीशन ने ये हुक्म दी है कि इमरान खान अब 5 साल तक
कोई भी पॉलिटिकल ऑफिस के लिए खड़ा नहीं हो सकता। और इसीलिए इस इश्यू को लेकर इमरान खान कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट, और ये माँग की थी कि ये हुकुम को हटा दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसके साथ नहीं दिए और ये कहे कि नहीं, ये इलेक्शन कमीशन का ये हुक्म सही है, कानूनी है और इमरान खान अब 5 साल तक कोई भी इलेक्शन में भाग नहीं ले सकता, कोई भी पॉलिटिकल पोस्ट वो होल्ड नहीं कर सकता, गौरव जी। जी। उमेंद्रा जी, 2 दिन पहले गेम हुई इंडिया पाकिस्तान के बीच, क्रिकेट का मैच हुआ, काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच था, लेकिन उसको मेरे ख़्याल में सिर्फ़ एक गेम समझा जाना चाहिए, लोग दिल पे लगा लेते हैं। अभी एक बहुत दुखदाई खबर सामने आ रही है कि एक आदमी को इसकी वजह से दिल का दौरा पड़ गया। हाँ जी, और उसकी मौत हो गई, गौरव जी। ये जो खेल होते हैं, लोग बहुत ही इमोशनली अटैच्ड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, उनके हार्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, गौरव जी। और ऐसा बतलाया जाता है कि विराट कोहली ने जो कुछ भी किया, उस से इंडिया की जीत तो हुई और पाकिस्तान की हार हुई। कई लोग अपसेट हुए पाकिस्तान में, और कई लोग खुश भी हुए इंडिया में, और खुशियाँ मनाया गया। लेकिन एक आदमी, गौरव जी, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट आसाम में रहता था, को कार्डियक अरेस्ट हो गया खेल के दौरान। वो जो खेल देख रहा था और क्रिकेट मैच बहुत इंटरेस्टिंग था, उसी दौरान ये आदमी, जिसका नाम बीटू गगोई था, 34 इयर्स का ही था केवल, गौरव जी, और वे शिवानगर डिस्ट्रिक्ट के थे, और असम में। और उनके हार्ट अटैक हुआ, उसी समय उसे हॉस्पिटल रश करके ले जाया गया, लेकिन जाते-जाते वहाँ उनकी मौत हो गई, गौरव जी। ये बहुत ही दर्दनाक खबर है। लेकिन गौरव जी, ऐसा बताया जाता है कि जो ये आदमी था, गगोई, वो अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ टीवी में लाइव देख रहा था और उसी समय उसकी हार्ट अटैक हुई। जी। उमेंद्रा जी, आखिर में एक और खबर, पहले हम बात कर चुके हैं, जो लगातार क्राइम करते हैं उन लोगों पर शिकंजा कसा जाना चाहिए, तो एनडीबीसी लिबरल एमएलए वेस्ट वैनकूवर से वो इसके बारे में एक इशू लेजिस्लेचर में उठा रही हैं। हाँ जी, गौरव जी, पिछले हफ्ते से लेकर ये इश्यू रोज़ाना लिबरल एमएलएज़ उठा रहे हैं हमारे लेजिस्लेचर में। पिछले हफ्ते मैं विक्टोरिया में भी था, मैंने देखा लेजिस्लेचर में एमएलएज़ जो है ऑपोज़िशन एमएलएज़ है, वो ये इश्यूज़ को उठा रहे हैं, गौरव जी। और ये केवल केलोना में ही नहीं, लेकिन वैनकूवर में जो कुछ होता है, वैनकूवर में जो लोगों को अरेस्ट किया जाता, फिर तुरंत ही छोड़ दिया जाता। इस इश्यू को लेकर लिबरल्स एनडीपी सरकार के ऊपर, एनडीपी के जो अटॉर्नी जनरल है मरे, उसके ऊपर वो ये प्रेशर डाल रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा। और इसी तरह, गौरव जी, कल बीसी लिबरल के एमएलए वेस्ट वैनकूवर के पिलानो के करिन कर्कपैट्रिक ने एक और इशू को उठाया, जो टायला न्यूटन है, जो इशू मंडे के क्वेश्चन पीरियड के दौरान ये इशू उठाया भी गया था, गौरव जी, कि उन्हें शनिवार को गिरफ्तार किया गया था, फिर क्यों कस्टडी में से तुरंत ही छोड़ दिया गया क्राउन प्रोसिक्यूटर्स जो थे उनके सपोर्ट से। और गौरव जी, ऐसा बतलाया जाता है कि ये आदमी जो है, इसके ऊपर पहले भी बहुत सारे आरोप लगाए गए हैं, और क्यों जज लिसा राइट ने उन्हें तुरंत ही छोड़ दिया। उन्हें पहले सितंबर 8 तारीख को बेल पे छोड़ा गया था, जब वे कोर्ट में आए नहीं थे, फिर उन्हें फिर से गिरफ्तार किया गया 6 दिन बाद, फिर उन्हें कोर्ट में लाया गया, फिर वो भाग गया, फिर उन्हें बीसी वाइड वारंट एक निकाला गया उनके खिलाफ, गौरव जी, फॉर हिज अरेस्ट, और पुलिस ने उन्हें पाया और अक्टूबर 7 तारीख को अरेस्ट किया और फिर उन्हें कोर्ट में लेकर आया, गौरव जी। लेकिन गौरव जी, फिर भी उन्हें कोर्ट में से फिर से तुरंत ही छोड़ दिया गया, लिसा व्हाइट जो जज थे उसके उसके हुक्म के कारण। न्यूटन के, गौरव जी, एक बहुत ही लंबी क्रिमिनल रिकॉर्ड है, और उसकी सबसे जो करंट आउटस्टैंडिंग चार्जेस है, गौरव जी, उन्होंने वेस्ट केलोना के कैमरून रोड में दिसंबर 31, 2021 को उन्होंने एक एग्रीवेटेड असॉल्ट के चार्ज लगाए गए, क्योंकि उन्हें उन्होंने किसी को मारकर चोरी की और बंदूक दिखाकर उन्हें उनसे पैसे चोरी की। गौरव जी, उन्होंने 2016 में मैनस्लॉटर के चार्ज में गिल्टी प्ली की थी, जब उन्होंने केलोना के नंबर 8 बस में अक्टूबर 30 तारीख को 2014 में एक महिला को उनकी गला में एक छुरा से स्टेप कर दिया था, जिससे उस महिला की मौत हो गई थी, गौरव जी। ये टोटली अनप्रोवोक्ड अटैक था। और फिर कोर्ट में उन्होंने ये बतलाया कि उस समय वो इतने ड्रग्स में थे, इतनी ज़्यादा ड्रग्स लिए थे कि उन्हें मालूम ही नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं। उन्हें 4 साल की जेल, माफ़ करना, 7 साल की जेल की सज़ा दी गई थी, गौरव जी। लेकिन क्रेडिट, वो पहले से जेल में थे, तो इसे कुछ क्रेडिट मिला था और उन्हें दिसंबर 2020 से जेल से छोड़ दिया गया था।
तब से लेकर अभी तक गौरव जी उन्होंने कई बार और कितने क्राइम्स कमिट किए हैं और फिर उन्हें तुरंत ही छोड़ दिया जाता है। इसीलिए एमएलए किर्कपैट्रिक ने अटॉर्नी जनरल मरे रैंकिन से ये सवाल की कि क्यों सरकार बार-बार उन्हें छोड़ देता जिससे कि वे बाहर जाके आम आदमियों के ऊपर, आम जनता के ऊपर वे हमला करें, क्राइम कमिट करें। जी। महेंद्रा जी, आज के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। रेडियो इंडिया की पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। शुक्रिया और आपको भी बहुत धन्यवाद गौरव जी।